सबसे पहले बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों हमारे पास समय बहुत कम है। ये चीज़ पे बात नहीं की गई ना तो आईआईटी वाले सारा एडमिशन करा लेंगे, बात दब जाएगी। 2026 एग्जाम के मामले में वैसे ही काला दिन है, काला साल ही है पूरा, कोई एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा। एक गुमान था मुझे जेई एडवांस्ड पे, उस पर भी शक पैदा कर दिया गया है। एलिगेशन कुछ नहीं, मैं शुरुआत से सारी चीजें बता दे रहा हूँ। एनटीए ये जेई वालों से, जेई एडवांस्ड वालों से रिक्वेस्ट करूंगा बस कि बच्चों के साथ अनफेयर चीजें मत होने दो प्लीज। आप एक छोटी सी जांच कर लोगे ना सर, चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगी। मुझे पता है अभी गवर्नमेंट जो है ना वो बैकफुट पे है, तो वो अगर एक और एग्जाम में धांधली की बात आ गई ना तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, फिर और आग भड़क जाएगा। तो मैं मजबूरी समझता हूं, बट बच्चों की तरफ से मैं कह रहा हूं ना कि सर आप बचा कर क्या ले जाओगे। कितने बच्चों का सपना होता है जे एडवांस्ड, अगर उसमें कुछ अनफेयर हो रहा है, कुछ बच्चों को लग रहा है तो उसे क्लैरिफिकेशन दे दो। इन सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई है? क्रैक्यू करके एक प्लेटफॉर्म है जिसपे बच्चे अपने जे एडवांस्ड के मार्कशीट वगैरह डालते हैं, वो डेटा निकालता है। उसके डेटा में कुछ गड़बड़ पाया गया है जो बच्चों ने ही पता लगाया है। अलग अलग सोशल मीडिया पे आप तक बात पहुंच चुकी होगी सर। वो क्या है कि ये बहुत इम्पॉसिबल डेटा है। वो क्या है कि 2 पेपर होते हैं जे एडवांस्ड में, ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है कि कोई एक बच्चा पेपर 1 में जाएगा ना तो वो 16 नंबर लेके आएगा, और पेपर 2 में जाएगा तो 142 नंबर लेके जाएगा। आप ऐसा कह सकते हो कि हो सकता है कि बच्चा पेपर 1 में डीमोटिवेटेड हो और पेपर 2 में मोटिवेटेड हो गया। नहीं सर, उल्टा होगा। पेपर 1 किसी का खराब चला गया ना तो वो और दिमाग डूब जाएगा उसका कि यार मेरा तो होना रहा, इतना टफ जे एडवांस्ड आया है, तो पेपर 2 भी खराब करके आएगा। और इसी वजह से इस बार पेपर टफ होने के बाद भी एक और अजीब बात पता पड़ी। मैं शायद अनजान हो सकता हूं, मैं बेवकूफ हो सकता हूं, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है ना सर, उसके पास बच्चे रहते हैं, उनका डेटा रहता है, उन्हें पता रहता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, प्रिडिक्ट कर पाते हैं और हर साल सही होता है। इसी साल ऐसा हुआ ना कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कुछ और आ गया ऊपर। इतने टफ पेपर में इतना ऊपर का कट ऑफ थोड़ा अजीब है सर। मतलब बच्चे आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बच्चे ये नहीं कह रहे कि पेपर कैंसिल कर दो या पेपर दोबारा करा दो, कुछ कर दो। बच्चे कह रहे हैं कि एक जांच कर लो और उसके बाद जो भी आता है ना उससे सर वो आप बच्चों को बता दो, ताकि बच्चों में एक भरोसा रहे कि हम तैयारी जिस चीज के लिए कर रहे हैं ना वो फेयर है। लेकिन आप जांच नहीं कर पाओगे, उसका रीजन मैं बताता हूं। इस पर रिस्पॉन्स में क्या आया, ये तुमने ट्वीट देख लिया होगा। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं, ये बोलते हैं कि बच्चों को स्टैटिस्टिक्स नहीं आती बेसिक ना, ये बड़ा आम बात है। और इन्होंने एक इनइक्वालिटी स्टैटिक्स में जो यूज होती है उसका जरिया बनाया, उसे बेस बनाया, और कह रहे हैं कि इस पे नहीं हो, इसके कारण ये हो सकता है। मेरे को तो नाम भी नहीं पढ़ना आ रहा, बट एक हमारे ही कंटेंट क्रिएटर हैं रिपु दमन सिंह, उन्होंने इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, 1 in a million चांस है। तो सर आप अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप सामने आओ सर और मैथमेटिकली ये प्रूफ कर दो कि बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आपने भी थोड़े टाइम बाद अपना रंग बदल लिया सर। आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ वी एब्सोल्युटली नीड टू कैच द चीटर्स, हमें तो पकड़ना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सीसीटीवी इज नॉट डिप्लॉयड इनसाइड एग्जाम हॉल फॉर सिक्योरिटी रीजंस। हैं, हमने तो सुना था सर कि सीसीटीवी जो होती है वो सिक्योरिटी बढ़ाती है, बट सिक्योरिटी रीजन की वजह से जे एडवांस के सेंटर में सीसीटीवी नहीं लगाया गया। तो मतलब जेई मेन के एग्जाम में सीसीटीवी लगाया जाता है तो वहां सिक्योरिटी रीजंस नहीं होते? मतलब आप कहना चाहते हो कि जेई मेन का जो एग्जाम होता है एनटीए वाला वो कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि वहां सीसीटीवी लग जाता है? और वो क्या मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे सर? मैं ये नहीं कह रहा गलत कह रहे हो, आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हो, तो आप बच्चों को बता दो कि अच्छा मैं ये कहना चाहता था। शायद बच्चे कंफ्यूज हो सर। नहीं करोगे सर, क्योंकि ये सारी चीजें है ना बातों को घुमाने का जरिया है, टालने का जरिया है। और इन सब के बीच में ना एडमिशन जाता जा रहा है, वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ। तुम सिर्फ इसके आंदोलन में मत लग जाना, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि तुम्हें कहाँ हाथ पैर मारते रहना चाहिए। सिस्टम पे भरोसा करना बेवकूफी है अभी के टाइम पे। बताता हूं, आईआईटी रुड़की की नजर में पहुंचा तो ये क्या हुआ आगे। आईआईटी रुड़की का रिस्पॉन्स है, इस पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें एक मेल दूंगा, ठीक है? मेल में हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे, मेल में हम क्या करेंगे कि चुपचाप से आईआईटी रुड़की को, जितने भी आईआईटी जैब को, सबको हम मेल करेंगे। वो जब मास मेलिंग होगी ना तो वो शायद हमारी बात को सुन पाए और उस पर एक्शन ले पाए। ये सिरे से निग्लेक्ट कर देना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और मेल तुम्हें दूंगा।
वो मेल करना मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। उसके पहले तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इन सारी कंफ्यूजन के बीच तुम्हें लग रहा है कि भैया इसी में लगे रहें या हम अपने एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएं। तो इसमें लगे रहना कोई समझदारी की चीज नहीं होगी। ये क्या एक्शन लेंगे हमें नहीं पता, तो हम अपना सेफ साइड चुन करके चलेंगे। तो हम ऐसा ऑप्शन अपने पास रख के चलेंगे जहां जाने के बाद 4 साल बिताने के बाद हमें सिर्फ डिग्री ना मिले, कोई स्किल भी मिले। और इसीलिए मुझे सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का न्यू एज बीटेक प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ डे 1 से आपकी कोडिंग शुरू कर दी जाती है और एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग के थ्रू बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से ही रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना रहे हैं और उसे डिप्लॉय कर रहे हैं। और प्लेसमेंट की बात कर लें तो कैप्टन सर्वेस जो फॉर्मर एयरफोर्स पायलट और एक्स जेनपैक्ट लीडर रह चुके हैं, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स लगवा चुके हैं और आज 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स 26 एलपीए तक के पैकेज क्रैक कर रहे हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एनसेट का एग्जाम देना होगा। चिंता मत करो, वो फेयर होता है और अगर उसमें अच्छा स्कोर करोगे तो आपको 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि एनसेट का एग्जाम जो है ना वो पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इनकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जून है, तो दिन ज्यादा बचे नहीं है। तो डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाओ और अभी अप्लाई कर दो। तो आईआईटी रुड़की जिसने इस बार एग्जाम कराया था उनके पास ये बात पहुंची और उन्होंने क्या कहा है देखो। पूरा मैं पढ़ के बताऊंगा, बट इसका क्रक्स ये है ना कि ये सीधा कह रहे हैं कि नहीं हुआ। हमने जांच की, जो सोशल मीडिया पे ये चीजें फैल रही हैं ना, उसमें जो डेटा दिखाया गया है वो गलत है, वो मनगढ़ंत है। तो सर क्रैक्यू करके एक प्लेटफॉर्म है, अगर वो डेटा गलत है तो आप उन पे केस ठोको। आप ऐसे जाने मत दो सर, भरोसे की बात है ना, कोई तो गलत होगा, कोई एक गलत होगा, लेकिन आप इग्नोर कर दोगे ना सर तो आपके ऊपर थोड़ा सा बच्चों का ट्रस्ट कम होता है। बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे आपसे कुछ कह रहे हैं, बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जांच कर लो, डेटा साफ साफ हमें दे दो, हम संतोष कर लेंगे। हमें लगेगा कि चीटिंग नहीं हुई है तो हम बड़े आराम से आपको एक गुलाब का फूल दे देंगे सर, लेकिन आप कंफर्मेशन तो दो। ये इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करके क्या होगा? इट हैज बीन कम टू द नोटिस थ्रू, पढ़ो इनकी बातें, some candidates and their parents that inaccurate and fabricated data purposely showing candidate ranks, total marks and inter paper marks differential for JEE Advanced 2026। ये कह रहे हैं कि एक डेटा बाहर निकला है जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। In the regard, it is stated unambiguous that the information in circulation is faculty incorrect, factually incorrect। फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रहे हैं, यानी कि जो उसमें डेटा दिखाया गया वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता डेटा। अच्छा, नन ऑफ द डेटा अपेयरिंग इन द सर्कुलेटेड लिस्ट corresponds टू एनी ऑफिशियली रिलीज रिकॉर्ड्स। ठीक है सर, मान लिया, आपने कह दिया ना, आपने जांच कर ली है, ठीक है। तो आप एक काम करो, जिसने ये डेटा निकाला है ना, आप उसके प्रति तो कोई एक्शन लो ताकि बच्चे में लगे कि चलो आईआईटी रुड़की अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने को इतनी चीजें कर सकता है। नहीं तो भैया मैं चोरी कर लूं और मैं कह दूं कि नहीं मैंने नहीं की, इससे थोड़ी कुछ साबित हो जाएगा। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और अगर बहुत सारे बच्चों के मन में एक शंका पैदा हुई है ना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। मतलब वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि फिर कल को तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कोई नहीं बोलता। आपके ऊपर कितने बार से जे एडवांस्ड में ऐसी चीजें आ रही हैं, पहली बार आया है ना। और ये बच्चे छोटे हैं, ये समझ जाएंगे, लेकिन आप कुछ तो करो। और जो बच्चे चीटिंग अगर आपने की है सर तो आप आईआईटीज में जाओगे ना तो पकड़े जाओगे, वहां जाकर के बच्चे एक्सपोज कर देंगे आपको, बच नहीं पाओगे कितना भी कोशिश कर लो। एक एग्जाम है, क्रेडिबल एग्जाम है यार, जे एडवांस पे हम गर्व करते हैं कि बाकी सारे लीक होते हैं, चीटिंग होती है, यहां नहीं होता। इस उम्मीद उम्मीद को मैं बचाए रखना चाहता हूं। देयर इज नथिंग एक्सेप्शनल और एनोमलस अबाउट द जेई 2026 रिजल्ट्स। हाँ, ऊपर में ये कहा है कि पेपर 2 इज ऑब्जर्व। हाँ, 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके बहुत एब्रप्ट डेटा है। तो सर 2 भी हैं तो 2 के ही जांच कर लो सर। आप कह रहे हो कि 20-25 नहीं है, 2 हैं, तो 2 के कर लो ना। बता दो कि कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है।
हो सकता है तो बच्चे भी उस तरीके से तैयारी करेंगे ना सर, कि चलो एक पेपर खराब भी हो गया, एक पेपर में मैंने इतना खराब पढ़ा कि कुछ हुआ ही नहीं, कि मुझसे 5 मिनट पहले 100 ग्राम का वजन नहीं उठ रहा था, पहाड़ उठा लिया। कुछ हमें भी तो बताओ सर, हम भी बच्चों को गाइड करते हैं तो कुछ ऐसा करेंगे हम भी। नो एविडेंस whatsoever of cheating, malpractice, unauthorized assistance, data manipulation or any compromise of the examination process has been found। oh wow, कैसे मिलेगा एविडेंस? सिक्योरिटी रीजन से सीसीटीवी नहीं लगाया ना, कहां से, कैसे कैसे ढूंढोगे सर? चलो मुझे बताओ, आप कैसे जांच करोगे? सिस्टम में तो आपका कैमरा नहीं है, आप इन्विजिलेटर पे भरोसा कर रहे हो ना, और वहां पे बैठे हुए बच्चों पे, बस मतलब ह्यूमन पे ही भरोसा कर रहे हो ना। और करप्ट कौन होता है? दीवारें तो नहीं होती, छत तो नहीं होता, करप्ट कौन होता है? इंसान होता है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंसान करप्ट हो सकता है? तो आपने जांच कैसे करी? नो एविडेंस कहने का मतलब है कि ये वो कोटेशन है कि लैक ऑफ एविडेंस इस बात को ये नहीं बताता कि एविडेंस ऑफ लैकिंग, कोटेशन है ना कि लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट द प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ लैकिंग, कि किसी चीज के होने का कोई प्रमाण नहीं है तो ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो हुआ ही नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है, सारे मेरे जितने फेलो क्रिएटर्स हैं, नीट के लिए भी जो चीजें थी ना वो शुरुआत में दबनी शुरू हुई थी, जब सबने बात किया ना तो थोड़ी उस पर जांच हुई, लोग आए सामने। जे एडवांस्ड के बारे में कर नहीं रहा, पता है क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जे एडवांस्ड कम बच्चे देते हैं ना, तो इसमें व्यूज नहीं मिलेंगे लोगों को। अरे कुछ जमीर के लिए भी करना होता है मालिक। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, ठीक है? वहां पे मैं आज शाम को 8 बजे के करीब तुम्हें एक मेल दूंगा, ठीक है? ईमेल पूरा फॉर्म करके दूंगा, आप मेल कर देना। स्टूडेंट्स मेल करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं भी करूंगा, सारे क्रिएटर भी करेंगे। उसमें हम कुछ एलिगेशन कुछ नहीं लगाएंगे, हम लगा ही नहीं रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि बच्चों के मन में एक शंका है, आप सर एविडेंस के साथ क्लियर कर दो, इसके थ्रू नहीं। आपने जो लिखा है ना कि एविडेंस मिला नहीं, तो आप मुझे बता दो कि आपने कौन से मेथड अपनाया या क्या क्या तरीका अपनाया जिससे कि आपको एविडेंस नहीं मिला, मतलब एविडेंस ढूंढने की कोशिश कैसे की, बता दो बस। वो बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों के भविष्य का सवाल है।